हाँ, थोड़ा देर बाद में खोल के रखो दरवाजा और थोड़ा आपस में बात करना तो स्लो बात करना। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद ब्रह्महंस परिव्राज आचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थके हुए आने से अच्छा लगा। हमने चाय भी पी ली थी। हम लोग जिस क्षेत्र में हैं ये भगवान श्री नरसिंह जी का क्षेत्र है और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हुई है और बहुत सुंदर रूप में शिक्षाएं हैं जिनको अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा एडवेंचर करके भाग दौड़ करके कुछ देख करके अगर चले जाएंगे तो उससे उपलब्धि नहीं होने वाली है। क्योंकि भगवान को कोई आंखों से नहीं देख सकता। जैसे आज हम सब लोगों ने देखा भगवान को, तो किसी को पूछेंगे तो कोई नाम भी नहीं बता पाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या देखा। और ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा कहाँ भगवान का कैसा श्रृंगार था, कहाँ क्या क्या था, उस स्थान की क्या महिमा है ना। भाग दौड़ में गए और हृदय में भारत में जन्म हुआ है, सनातन धर्म में श्रद्धा है, कच्ची पक्की टूटी फूटी नहीं जानते हुए जैसे भी, लेकिन कुछ श्रद्धा है ना। तो भगवान को अगर देखना है, भगवान को अगर जानना है तो उनको एकमात्र कान के द्वारा जाना जा सकता है और कान के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। हमारी इंद्रियां हैं, क्या कुछ करना है इसमें, इधर देखो कथा सुनो। हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं लेकिन आंख से भगवान को पकड़ नहीं सकते। आंख संसार में हमारा पतन तो करा सकती है लेकिन आज तक आंखों ने किसी का उद्धार नहीं किया, किसी का मंगल नहीं किया। क्योंकि आंख उस चिन्मय वस्तु को, उस दिव्य वस्तु को देख ही नहीं सकती, पकड़ ही नहीं सकती है। जन्म जन्मांतर का काम भरा हुआ है, जहां देखते हैं वही कामना वासना ये सब देखते हैं। ऐसे ही भगवान को हाथ से छू नहीं सकते, है ना। ये और बातें कर ले, 150 रुपया आपने दिया छूने के लिए, तो छूने के लिए कपड़े भी उतार दिए, सब कुछ कर दिया। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन हाथ से हम भगवान को छू नहीं सकते। नाक से उनका सुगंध को, दिव्य सुगंध को हम सूंघ नहीं सकते। लेकिन कान एक ऐसी वस्तु है कि कान के द्वारा क्या किया जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। कितने परिमाण में जाना जा सकता है, कितना जाना जा सकता है, जितने परिमाण में हम लोग कान के साथ श्रद्धा को लगाएंगे उतने परिमाण में हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। तो
जब तक हम श्री नरसिंह भगवान का बहुत लंबा इतिहास है, उसको आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं लगभग मूर्ख ही हैं, वो लोग मिथ कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी। ये मिथ नहीं है। मिथ का अर्थ है भ्रम। ये भ्रम नहीं है। ये क्या है? ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। हाँ, लेकिन हम लोग इसको इतिहास करके ना स्वीकार करते हैं और बिना जाने हम बाकी सब चीजों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपना जो सनातन धर्म है उसको रिजेक्ट कर देते हैं बिना जाने। ना जाना, ना सुना, ना कहीं से पढ़ा, ना सदगुरु के चरणों में बैठे, और हमने क्या कर दिया? उसको हमने सनातन धर्म को रिजेक्ट कर दिया। ये सनातन धर्म का दुर्भाग्य नहीं है। ये किसका दुर्भाग्य है? ये हमारा दुर्भाग्य है ना। इसीलिए आज हम ना मनुष्य हैं और ना पशु है ना। क्योंकि मनुष्य शब्द आता है मनु से। हाँ, मनु संहिता को पालन करने वाले जो लोग हैं वे मनुष्य हैं, लेकिन हम मनु के बारे में नहीं जानते, मनुष्य के मनु संहिता के बारे में नहीं जानते। ना तो हमें किसी ने बताया, हमारे माता पिता ने, और हमने भी क्या किया? हमने भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया, तो आगे जो है बच्चे कैसे हैं? वो संस्कार रहित है, बिल्कुल संस्कार रहित है। लेकिन अभी अभी एक सिनेमा आया, उस सिनेमा का नाम था केरला फाइल्स। आप में से किसी ने देखा? हाँ, देखा ना। तो उसमें बहुत बड़ी एक शिक्षा की बात है कि वो जो हिंदू लड़की है वो अपने धर्म के बारे में कुछ जानती नहीं थी। उसको मुसलमान लड़की ने अपने धर्म के बारे में, वो तो जानते हैं, वो तो पढ़ते हैं, वो तो सुनते हैं, वो तो श्रद्धा रखते हैं। हम ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना श्रद्धा रखते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस हिंदू लड़की का विवाह एक मुस्लिम लड़के से करवा दिया। मैं सिनेमा में नहीं जाना चाह रहा, उसकी शिक्षा में मूल आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं। और वो जो मुस्लिम लड़के से शादी हुई, उस मुस्लिम लड़के ने उसको जहां मुसलमानों का युद्ध हो रहा है सीरिया में, वहां पर भेज दिया। वहां पर भेजा कैसे? सेक्स स्लेव। स्लेव बनी दास। हाँ, सेक्स स्लेव बना करके भेज दिया। वहां उसको क्या दुर्दशा को सहन करना पड़ा, हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। उस दुर्दशा को सहन करना पड़ा, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से निकल करके वापस केरला में आ गई। और जानते उसने आते ही अपने माता पिता से पहला प्रश्न क्या किया? कोई विचार नहीं कर सकता। क्या प्रश्न किया? उसने अपने माता पिता से प्रश्न किया कि आपने मुझे सनातन धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी? आप लोग तैयार रहो, आप सब माता पिता दादा दादी सब बैठे। कल को आपके बच्चे अगर आपसे पूछेंगे, सिंपल, बाकी तो चीज छोड़ दो, धर्म क्या है, क्या बताओ? बोलो, क्या बताओ? हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हाँ, क्या धर्म? किसी कैसे परिभाषित करते हैं? धर्म क्या है? कैसे बताएंगे ये धर्म है, ये धर्म नहीं है? कर्म कोई धर्म नहीं है। यही तो है, पढ़ा नहीं, लिखा, सुना नहीं, बस ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। अरे भगवत गीता, हाँ हाँ हमें पता है भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, कर्म भी करो, कुकर्म भी करो, और कुकर्म को ही कर्म मान लो। भगवान ने कहीं भगवत गीता में कर्म के लिए नहीं कहा। कर्म करने के लिए तो हम विवश है, हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। कैसे? जैसे बैठना एक कर्म है, खड़े होना एक कर्म है, चलना एक कर्म है, लेटना एक कर्म है। अब इन चार के अलावा और कौन सा पांचवा काम कर सकते हैं? या तो बैठेंगे, या तो खड़े होंगे, या तो चलेंगे, या तो लेटेंगे। चारों ही कर्म है। तो ऐसी चीज जो करने के लिए हम विवश हैं, उसको करने के लिए भगवान क्यों कहेंगे?
इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक में कहा, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, सेटल्ड है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को कर्म क्या करता है? फंसा लेता है। और कर्म के दो ही फल है, तीसरा कोई फल नहीं है। एक को कहते हैं पाप और एक को कहते हैं पुण्य। कोई तीसरा फल नहीं है कर्म का। पाप में भी दुख और कलेश है और पुण्य में भी दुख और कलेश है। पुण्य को भी भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे शरीर लेना पड़ेगा। शरीर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। जहां पर टट्टी है, पेशाब है, क्या संसार की कौन सी गंदगी है जो वहां पर नहीं है? हाँ, गर्म पानी, पानी भी कैसा होता है वहां? यूट्रस में पानी कैसा होता है? गर्म, ठंडा नहीं, से जलता रहता है शरीर जो है। अभी स्किन नहीं आती है, माँ चटपट चटपट खाती है, उसका सारा का सारा चटपट जो खाती है वो तो माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ है, उसके शरीर में अंगों में जाकर के लगता है। अरे भगवान कपिल देव को पढ़ो ना कभी, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में भगवान कपिल देव ने गर्भ में बच्चे का एक एक दिन का विवरण दिया कि एक एक दिन उसको क्या क्या दुख कलेश सहना पड़ता है। और जिसका जन्म है जातस्य ही ध्रुवम ध्रुवम च मृतस्य, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव। ध्रुव मने अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता। और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा भी मिलने वाला है, कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। और रोग भी मिलने वाला है, कोई नहीं टाल सकता, बीमारी भी मिलेगी। और भी ये 3 दुख और 3 कलेश और हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। देवताओं के द्वारा दुख कलेश दिया जाता है ना, देखते हैं किसी को मिला देवताओं के द्वारा दुख कलेश? और बता सकता है कैसे मिलेगा? बीमारी। अरे बीमारी तो हम बता दिए, कोई बाढ़ आ गई या कैसे? घर में लेटे आराम से, सुबह सारा दिन काम किया और घर में आए, नहाए, टेलीविजन लगाया और जूते समेत बिस्तर के ऊपर चले गए। संस्कार तो है नहीं, सीखा तो है नहीं। और टीवी को देख रहे हैं और खा रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं और तभी पंखा ही ले रहा है, तभी घर ही ले रहा है। क्या कर रहे हैं फिर? उस घर को छोड़ के भाग रहे हैं। अरे जिसके लिए लोन लिया, जिसको इतना प्रेम से बनाया, हाँ किसके साथ क्या गड़बड़ की, उसी घर को छोड़ के भाग रहे हैं। रिश्वत लिया, क्या क्या किया। तो ये देवताओं के द्वारा इस तरह का कलेश दिया जाता है। आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा कलेश दिया जाता है। अभी अभी याद है कलेश, कितना बड़ा कलेश हुआ? हाँ, भगवान की करुणा से कोरोना आ गया। कितना छोटा सा जीव, उसने क्या किया? संसार को रुला दिया। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में आंखों में आंसू ना आए हो किसी के लिए, परिजन के लिए। और हर समय अपना मन तो ये सब चीजों से अगर हम थोड़ा दूरी भी करने की कोशिश करें तो मन तो हमेशा साथ में रहता है। मन हमेशा डराता रहता है ना। आज तक पेट भर गया, बुढ़ापे में कैसे खाएंगे? मन डराता रहता है। ये कलेश है, ये सब मिलेंगे, पाप करने पर भी, पुण्य करने पर भी। तो उसने कहा, आपने मुझे सनातन धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी? अब आप अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ करोगे तो क्या शिक्षा दोगे, जब जानते ही नहीं, कभी शास्त्र ही नहीं खोला, बेसिक चीज धर्म को ही नहीं परिभाषित कर सकते हम, तो क्या बताएंगे उनको? क्या कह सकते हैं? अरे भाई हमारे यहाँ तो ये ऐसे होता है। तो वो पूछेंगे बच्चे आजकल, तो प्रश्न करेंगे, वो कहेंगे क्यों हमें करना है? तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होता क्यों करना है। आप लोग उत्तर देते हो बचने के लिए, क्योंकि हमारी सास भी ऐसे करती थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे खानदान में ऐसा ही होता है। इस बात को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। आपको उत्तर देना पड़ेगा क्यों करना है। हमारा रीति रिवाज है, अरे रीति रिवाज को जानो ना, क्यों करना है। हमारे श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर एक उदाहरण से ये बात को समझाते थे कि एक समय माँ और उसका बेटा, बेटे का शादी तय हो गई। शादी तय हुई
तो उनके घर में एक काली बिल्ली थी। घर में हलवाई लड्डू वड्डू बनाने लगे, 3-4 दिन पहले से लग जाते हैं मिठाई बनाने के लिए, है ना। और घर में रिश्तेदार आने लगे, गीत कीर्तन होने लगा। तो बिल्ली जो है अभी तक तो 2 मेंबर्स के साथ रहती थी, अब नए नए लोग आए तो उछल कूद कर रही है। तो माँ ने कहा बेटा ऐसे तो शादी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम एक काम करो 2 टोकरे लाओ, 1 रस्सी लाओ। वो 2 टोकरे लेकर के आया और 1 रस्सी लेके आया। नीचे टोकरा बिछाया, उस पर कपड़ा बिछाया, उस पर बिल्ली को बिठा दिया, गले से रस्सी बांध करके बांध दिया, और ऊपर से 1 टोकरा क्या किया, हो गया। शादी हुई। शादी होकर के जब बहू आई घर में, तो जब बहू नए घर में आती है तो वो बेचारी, क्योंकि उसको वहां जीवन पर्यंत रहना है, बड़ा हर चीज को बड़ा माइन्यूटली देखती है। तो उसने ये भी देख लिया बाकी चीजों के साथ कि एक टोकरा नीचे बिछा हुआ है, उसमें काली बिल्ली बैठी हुई है, और उसके ऊपर फिर दूसरा टोकरा है, और बिल्ली को रस्सी से बांधा हुआ है। समय व्यतीत हुआ, वो बढ़िया तो चली गई। लड़का हो गया, वो लड़का बड़ा हो गया, शादी के योग्य हो गया। जब शादी के योग्य हो गया तो उसकी शादी तय कर दी, है ना। तो शादी में अक्सर लोग पूछते हैं ये कैसे करना है, ये कैसे करना है ना। तो ऐसे ही उसकी माँ पूछने लगी, लड़के की माँ पूछने लगी ये कैसे करें, कैसे करें? तो उन लोगों ने कह दिया भाई जैसे तुम्हारा रीति रिवाज है, जैसे तुम्हारे परिवार में होता है वैसे करो। तो वो कहने लगी बेटा हमारा रीति रिवाज मैं जान गई क्या है। 2 टोकरे लाओ, 1 रस्सी लाओ और 1 काली बिल्ली लाओ। हाँ, तुम उसने कहा माँ क्या करेंगे? कह रहे बेटा 1 टोकरा नीचे बिछाएंगे, उसमें कपड़ा बिछाएंगे, उसमें काली बिल्ली को रखेंगे, उसके गले में रस्सी बांध करके टोकरे में बांधेंगे, और उसके ऊपर 1 और। इसके बिना हमारे यहाँ शादी। फिर बच्चे ने यही प्रश्न किया कि ऐसा क्यों करना है? क्या उत्तर है? कहाँ से आया रीति रिवाज? ये कोई रीति रिवाज है? ऐसे ही हमने रीति रिवाजों को ओढ़ा हुआ है। हाँ, ऐसे रीति रिवाजों को बिना जाने, बिना ये प्रश्न किए कि ये क्यों करना है, हाँ, बिना इसका उत्तर मिले हमको ये सारी चीजें, ये सनातन धर्म के लिए और आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। आप लोग समझते हो बच्चे को संस्कार की पढ़ाई पढ़ा दो, अर्थनीति, भेद नीति, राजनीति, ये पढ़ाई पढ़ा दो, उसको मोबाइल लेकर के दे दो, उसको और गैजेट्स लेकर के दे दो, बस आपका माता पिता होने का कर्तव्य क्या हो गया? पूरा हो गया। नहीं, बाकी पढ़ाओ लिखाओ, वो तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा सको तो मत पढ़ाओ, लेकिन क्या करो, धर्म का संस्कार जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि वेद वाणी है, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, समय आने पर धर्म क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। रक्षा, धर्म की रक्षा करने का अर्थ क्या है? कोई तलवार लेकर के, गदा लेकर के धर्म की थोड़ा रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने का अर्थ है धर्म का पालन। हाँ, पालन करना, आचरण में होना, हाँ, आचरण में आना, उसको कहते हैं धर्म की रक्षा करना। तो सुनो, कुछ घर में जाके बताओगे, क्या बताओगे? नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज। बेटा ने पूछ लिया कौन है प्रहलाद महाराज, कौन है नरसिंह भगवान, क्या बताओगे घर में जाकर के? पसंद देखा है, इससे तो तसल्ली नहीं होगी ना उनको। हाँ, तो सुनो, भगवान है, ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ भारत में तो बहुत बड़ी समस्या है, भगवान कितने हैं? सभी भगवान, कितने भगवान?
33 करोड़ की गिनती आई है। किसी को और आप इसमें कुछ जोड़ना है, कुछ कम करना है? कितने भगवान? 3 है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 और बताओ। एक हैं? पहले राम हुए, कृष्ण हुए। ये सब नहीं जानने का कारण है, कुछ पढ़ते नहीं हो, इसलिए पहले पता पहले राम हो या कृष्ण। अल्टीमेटली कृष्ण को ही नहीं, राम पहले हो या कृष्ण पहले हो, ये नहीं जानते हो आप लोग। सब सुनना पड़ेगा, समय लगा करके। आधा घंटा में क्या सुनाएंगे आपको? बस आप कितने दिन कब कितना सुनाएंगे? भगवान एक है। कितने हैं भगवान? एक है। अब ये बताओ वो एक कौन है? वो बताना पड़ेगा क्यों, ये बताना पड़ेगा क्यों। किसी का भी नाम ले दो, आपकी इच्छा है ना। क्यों बताना पड़ेगा वो क्यों है भगवान? क्यों मेन कैसे है? क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। पालन करता, खिलाते हैं, पैदा करते हैं, जो सब उनमें है और वो सब में है। कृष्ण आए हैं, जब कृष्ण जन्म हुआ, जब उन्होंने अर्जुन को संदेश दिया था कृष्ण भगवान ने महाभारत के। कितने लोग ये बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण है? सबने हाथ खड़ा किया। आप अभी बाकी डिसिप्लिन करना। अच्छा, आप नीचे करो। तो शिव जी कौन है? अगर भगवान कृष्ण है तो शिव जी कौन है? शिव जी भगवान नहीं है। भगवान है, लेकिन वो ना शंकर जी का अवतार है। अवतार जो है वो सिर्फ कृष्ण, जो सनातन धर्म। तो शंकर जी भगवान है? शंकर जी भगवान है, जरूर देवता है। जो इंसान रूप में है वो कृष्ण है। हर बार अवतार जो लेते हैं वो कृष्ण है। तो इसलिए इस संसार को चलाने वाले कृष्ण है। क्योंकि आपने भी कहा ब्रह्मा विष्णु और मैंने महेश है। पहले 1 बोला था, उसके बाद मैंने कहा कुछ ऑप्शन है तो मैंने 3 बोला। मैंने कहा ये जो 37 सवाल बोल रहे हैं तो मैं 3 तो बोल। मुझे जहाँ तक इतना पता है बचपन से ये कि वो गोलोक में सर्वदा से हैं और उन्होंने अवतार लिया है। और जो उन्होंने शंकर जी का और ब्रह्मा जी इनको भी मतलब ये व्यवस्था संभालने के लिए उनको उनका एक किया है। कहाँ से आए ब्रह्मा शंकर? वो तो ऊपर आसमान, वो आसमान से। हंसने की बात में देखो विचार कर रहे हो, कभी शीशा देखना चाहिए हमको, है ना? हम कुछ नहीं जानते हैं। एक्चुअली क्या है कि महाभारत के जो उन्होंने जिसने अपना रूप इंसान के आगे प्रकट किया वो कृष्ण भगवान है। तो हमने उनको एक तरीके से, अर्जुन है तो अर्जुन ने उनको देखा है और उनका विकराल रूप। तो ब्रह्मा जी को नहीं देखा किसी ने? ब्रह्मा जी को कब देखा? ब्रह्मा जी को खूब लोगों ने देखा। हिरण्यकश्यप के सामने कौन आए थे? ब्रह्मा जी तो आए थे। नहीं, बट हिरण्यकश्यप के सामने कौन आया था वरदान देने के लिए? ब्रह्मा जी। सुनो 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 सुनो, भगवान एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। भागवत में कहा एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अस्तु मनी है भगवान स्वयं। बाकी कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है। कौन अंश और कला है? शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी नहीं। उनके जो निज अवतार है, जो विष्णु तत्व है, वो उनके अंश और कला है। ब्रह्मा और शिव कौन है? हाँ, तो ब्रह्मा और शिव जो है उनके गुण अवतार है। कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वही भगवान श्री कृष्ण रजोगुण को धारण करके, क्योंकि सृष्टि किसमें होती है? बनता किसमें है? रजोगुण में। ब्रह्मा जी के रूप में वही कृष्ण जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है उसका पालन करने के लिए और रक्षा करने के लिए वही कृष्ण सतोगुण को धारण करके, क्योंकि मेंटेन करने का कौन सा गुण है? सतोगुण, है ना?
आपने देखा होगा रजोगुण होने से बड़े बड़े घर बना लेते हैं लोग, लेकिन सतोगुण मिसिंग होता है तो घर में यहाँ कूड़ा वहां जाला इधर वो, है ना, देखा है ऐसा। सतोगुण को लेकर के भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पालन करने के लिए और इसके रक्षा करने के लिए आते हैं, और वही तमोगुण को धारण करके शिव जी के रूप में संहार करने के लिए आते हैं, है ना। इस बात को क्लियर कर लो, कम से कम यही बात अगर समझ गए ना तो इतना भी काफी है, लेकिन इस बात को समझ करके जाओ। कोई और प्रश्न है इस बारे में जो मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण है, कोई संशय है, कोई डाउट है तो आप पूछो कि, है ना। लेकिन यहां गर्दन हिला करके चले जाओगे और फिर वहां जाकर के बाल खोल करके बाल घुमा करके कहोगे माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो वो ठीक नहीं है ना। जान करके जाओ, जानो, कुछ भी करना है तो जान करके करो। हाँ, अंधे होके फॉलो नहीं करो, अंधे के अंधे फॉलोअर नहीं बनना है हमको जानना है। एक बार जो अभी बताया ना, एक बार और ये रिकॉर्डिंग देखिए, आप रिकॉर्डिंग में देखो, है ना। संशय है तो पूछो ना, संशय कैसे क्लियर होगा। हाँ, शास्त्र का आदेश है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनको श्रद्धा होती है वो कैसे क्या है, वो ज्ञान से लाभान्वित होते हैं, उनको वास्तविक ज्ञान मिलता है, जड़ ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान, है ना। संसार का ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान। और संशया बुद्धि प्रणश्यति, और जो शक करते हैं, संशय करते हैं, वो आखिर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। विनाश कहने का क्या अर्थ है? विनाश कहने का अर्थ है एक साइकिल, एक विशिष्ट साइकिल है, विशिष्ट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हाँ, इसी को कहते हैं भव सागर। आज भवनाशिनी नदी में से गए थे आप लोग, हाँ, वो भव नाश करने वाली है, तो क्या नाश करेगी वो हमारा जो ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल है ना, बार बार जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जन्म, और फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये साइकिल करोड़ कब से, बहुत समय से चल रहा है, उसी को विनाश करने वाली है। तो भगवान एक है, उनका नाम कृष्ण है। किसके ने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्म संहिता एक नाम का ग्रंथ है, उसमें ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का कारण कौन है? भगवान है। उनका नाम भी बोला उसे, ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात ईश्वर है, लेकिन ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, जो परम ईश्वर है, सुप्रीम है, हाँ, जो सबके कारण है, सर्व कारण कारणम, जो सबके कारण है, उनका नाम बताया उन्होंने कृष्ण। अनादिर आदिर, जिसका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो सबका आदि, अर्थात उसको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जो कुछ हम देख सकते हैं, जो कुछ हम सुन सकते हैं, जो कुछ अनुभव कर सकते हैं, जो नहीं देख सकते, सुन सकते, अनुभव कर सकते, हमारे अनुभव सुनने देखने के भी परे है, हाँ, वो उसके भी कारण सब है। ये किसका विचार है? भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्लेम किया कि मैं भगवान हूं, उसके अलावा किसी ने क्लेम नहीं किया। उन्होंने क्लेम किया श्रीमद् भगवत गीता में, उन्होंने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ता माम, ये उदा भाव समन्विता, मैं सबका स्वामी, सबका प्रभु हूं। क्यों? क्योंकि सबको मैंने बनाया। एक और जगह पर कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांति रक्षति। उन्होंने कहा मैं कोई यज्ञ किसी के उद्देश्य से भी करे,
इस देवता का, उस देवी का, इसका उसका, किसी में साहस नहीं है कि यज्ञ को भोग कर सके। सब सारे यज्ञ और तपस्या जितनी भी किसी के लिए भी की जाती है, उसका भोक्ता कौन है? उनको अगर किसी को आगे कुछ देना है तो कहाँ है कि सैंक्शन कहां से होगा? मेरे से सैंक्शन करा कर। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं उनका मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मैं एकमात्र स्वामी। ऐसे शिव जी कह रहे हैं, ये बड़े बड़े अथॉरिटीज है ना, और किसकी मानेंगे हम? ये तो बड़े बड़े अथॉरिटीज है सारे, ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा आराधना नाम अपि सर्वेषां आराध्यते विष्णु परम। आराधना के योग्य कई है, लेकिन जो परम आराधना है वो किसको है? विष्णु। विष्णु तत्व अर्थात कृष्ण। हाँ? और वे भगवान के अनेकों अनेक गुण हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा जो गुण है कि वे रसिक शेखर है। आप लोगों को एक एक बात को, रसिक शेखर, रस, रस मने संबंध, संबंध। जैसे 5 मुख्य रस है, उसमें भी 4 प्रमुख रस है। पहला दास्य। लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं भगवान कौन है? मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं। आप भी कहते हो? कहते हो नहीं कहते हो? हाँ, कहाँ कहते हो? कहाँ कहते हो? कौन सी जगह कहते हो? कौन सी प्रार्थना में? आप बोलते हो हम सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। आप ही तो बोलते हो, लेकिन सोचते नहीं हो क्या बोल रहे हो। हम सेवक और आप कौन है? स्वामी और सेवक का एक संबंध है। इससे ऊंचा सखा का संबंध है। मित्र वो क्या हो जाते हैं? भगवान से, भगवान को मित्र के रूप में स्वीकार करते। जैसे अर्जुन ने क्या किया? भगवान को मित्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। अर्जुन का और भगवान का संबंध कैसा है? ठीक है। उससे भी श्रेष्ठ उसको कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य रस कहाँ रहता है? हाँ? माँ के यशोदा माताओं की मूल है, लेकिन सभी माताओं के हृदय में वात्सल्यता है। अपने बच्चे के प्रति वात्सल्यता है या नहीं? हाँ? अर्थात भगवान को ही बेटा मान लेना, बेटा मान करके भगवान की सेवा करना। जैसे कितनी माताएं हैं वो लड्डू गोपाल घर रखते हैं, छोटे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल कौन है? बच्चा है। सर्दी में गर्म पानी से स्नान कराते हैं, गर्मी में ठंडा पानी से स्नान कराते हैं, सुंदर सुंदर उनको श्रृंगार कराते हैं, है ना, उनको भोग लगाते हैं। ये एक संबंध है। और इससे भी जो श्रेष्ठतम संबंध है उसको कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार का है। एक पति और पत्नी के जैसे, जहां जो संबंध भगवान द्वारका में रखते हैं। भगवान है और 16,108 उनकी पत्नियां हैं, है ना? पत्नियां है ना? हाँ, रानी कहने से आता है उनकी पत्नियां हैं। और इससे भी श्रेष्ठ जो संबंध है वो है प्रिया और प्रियतम। वो कहाँ है संबंध? वो श्री वृंदावन धाम में, ब्रज में, है ना? हाँ, है ना? तो इस प्रकार ये जो संबंध है इसको रस कहते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछना। ये 5 मुख्य रस है। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य वे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, उन्होंने बताया 5 मुख्य रस और 7 गौण रस। गौण रस में भी मैं थोड़ा तेजी से भागता हूँ, आपको कहीं बीच में संशय हो तो खुद ही पूछना।
अन्यथा मैं ये समझूंगा जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। गौण रस में एक रस है, उसको कहते हैं वीर रस। सुना आपने से किसी ने वीर रस का नाम? हाँ, वीर रस का अर्थ क्या है? अपने पौरुष को, अपनी वीरता को सिद्ध करना। वीरता और पौरुष सिद्ध करने का कब सिद्ध कर पाएंगे? जब युद्ध होगा। युद्ध में तो वीरता और पौरुष को सिद्ध किया जा सकता है ना? उस वीरता और पौरुष को सिद्ध करना। तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, वहां उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि उनको क्या है, वीर रस का आस्वादन करना। इसमें भी रस है। युद्ध हुई, युद्ध हुआ, और युद्ध में जो विजयी है उसको एक विशेष आनंद मिलता है। जो फौज में सैनिक होते हैं वो तो तरसते हैं कि कब कोई युद्ध हो, कब कोई ऐसा अवसर हो कि हमें अपना पराक्रम सिद्ध करने का अवसर मिले, क्योंकि उसमें एक आनंद है, उसमें एक सुख है। हाँ, परमवीर चक्र मिलना, महावीर चक्र मिलना, कंधे पे लगाना, है ना, उसमें क्या है? उसमें आनंद है। प्रतिष्ठा, पैसा, मान, सम्मान, ऊंचा पद, सब में रस है। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई करें। अब भगवान से कौन लड़ाई करे? लड़ाई कर सकता है क्या? लेकिन उनके दो द्वारपाल है, गेट में पहरा देने वाले। उनमें से एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। उन दोनों ने भगवान की इच्छा को जान करके स्वीकार कर लिया कि प्रभु हम तैयार है आपसे युद्ध करने के लिए, आपके ऊपर वार करना है, हम वार करने के लिए भी तैयार है। किस उद्देश्य से? क्योंकि इसमें आपको सुख मिलने वाला। भक्ति क्या है? कोई कोई कहता है हम इसके भक्त हैं, हम इसके भक्त हैं, हम इसके भक्त हैं। और भक्ति का मतलब कितना समझते हैं? बस जो आवश्यकता की चीजें वो मांगते जाओ, इसी यही भक्ति। जो चाहिए वो मांगते जाओ, है ना। बेटा दे दो, बहू दे दो, दामाद दे दो, लड़की दे दो, पोता दे दो, पोती दे दो, पोते का जोड़ा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, हाँ, नौकरी दे दो, पैसा दे दो। हम इसी को भक्ति समझते हैं। भक्ति का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये थर्ड क्लास व्यापार है। ये क्या है? ये थर्ड क्लास व्यापार है। भगवान को रोज रोज सुनाने की जरूरत नहीं है। सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे धन। ये थर्ड क्लास व्यापार है। उद्देश्य क्या है? कि प्रभु कैसे सुखी हो, भगवान कैसे सुखी हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता निहित है, मिली हुई है। हमारी स्वतंत्र प्रसन्नता नहीं है, हमारी प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता में मिली है। हमारा सुख भगवान के सुख में मिला हुआ है। भगवान को सुखी करने की चेष्टा में हमारा सुख। कोशिश करके देखो, सुखी होना है अगर जीवन में, बाकी चेष्टा तो कर ली ना, बाकी कोशिश तो कर ली ना। पैसे ने सुखी कर दिया, हाँ, बेटा ने बेटी ने सुखी हो गए, कोई समस्या तो नहीं है, बुढ़ापा तो नहीं आया, बीमारी तो नहीं है, मरने की तैयारी तो नहीं है, हाँ? जब तक ये है तब तक कैसा सुख? जब मरने का भय बना हुआ है हृदय में, रोग का भय बना हुआ है हृदय में, संसार में लुटने का भय बना हुआ है, तब तक सुख कहां से आया? शांति नहीं है हृदय में तो सुख कहां से आएगा? शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतो सुखम। अरे जिसके हृदय में शांति नहीं है उसको सुख कहां से आया? हाँ? तो ये जो भक्त है, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कि अपनी अलग से कोई स्वतंत्रता नहीं, अपना अलग से कोई सुख नहीं, अपनी अलग से कोई मांग नहीं। इसको कहते हैं भक्ति। हाँ? समझ में आ रहा है? तो दोनों भक्त हैं, उन्होंने हृदय से स्वीकार किया। और इसके कारण बहुत सुंदर एक लीला हुई। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। मानस मतलब मन से उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने बिना स्त्री पुरुष संग के क्या किया? मन से संतानों को उत्पन्न किया। नारद जी उनकी मानस संतान, शिव जी भी उसी प्रकार से उनकी भ्रकुटी से क्रोध के कारण ये उत्पन्न हुए। हाँ, ये जो
4 संतानें हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको ये 4 कुमार है ना। 4 कुमार का नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये एक समय विचार किया, अभी भक्त नहीं बने ये लोग, अभी भक्त नहीं, अभी क्या है, अभी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये विचार है इनका। तो ये लोग गए भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ में, लेकिन उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। सेवक का कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना। उन्होंने इनको द्वार पर रोका। मैं जल्दी भाग रहा हूँ ना, एक एक विषय को बताएंगे तो, है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वो द्वार में उन्होंने रोका जय विजय, और इन्होंने क्या किया, उनको शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया कि असुर बन जाओ। ये सब हो कैसे रहा है, वो कैसे रही है? भगवान की इच्छा से। इसीलिए संसार में ये बात कहना कि बाई चांस ऐसा हो गया, ये क्या है, ये बेकार है, मिथ्या है। नथिंग हैपन्स बाई चांस। सब कुछ बहुत बढ़िया से अरेंज किया हुआ है। जैसे इस संसार में मिजरीज को क्या किया हुआ है, बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ, दुख को बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ है। हाँ? तो भगवान की व्यवस्था से ये सब हो रहा है। भगवान को जैसे ही पता लगा मेरे भक्तों को शाप दिया है 4 कुमारों ने, भगवान तो तुरंत दौड़े। जब दौड़े तो उनके भगवान के चरणों में तुलसी केवल कहाँ दी जाती है, एक मात्र। भगवान जान गए ना, भगवान में तो कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ? भगवान के एकमात्र भगवान के चरणों में तुलसी दी जाती है। भगवान के चरणों से तुलसी की सुगंध आ रही है, और तुलसी की सुगंध आने के कारण वो 4 जो छोटे छोटे बच्चे हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र, वो तो खोज रहे हैं सुगंध का स्रोत का, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और खोजते खोजते कहाँ पहुंचे हैं वो, भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में जो तुलसी है, उस तुलसी के सुगंध की कृपा से क्या हुआ, ये चारों के चारों ये भगवान के भक्त बने। अभी तक भक्त नहीं थे, अभी तक ब्रह्मवादी थे। हाँ, भगवान के भक्त हुए। भगवान ने प्रार्थना किया, अरे मेरे सेवकों के साथ अन्याय हो गया। हाँ, तो उनको कहा कि असुर है तो असुर तो बनेंगे, लेकिन कितना जन्म के लिए, 3 जन्म के लिए। कितना जन्म के लिए, 3 जन्म के लिए। 3 जन्म में वो असुर बने। सृष्टि के सबसे पहले असुर कौन है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और फिर दूसरा युग आने पर त्रेता, जब राम है तो वही जय और विजय, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु क्या बने हैं, रावण और कुंभकर्ण। और तीसरी बार जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण है तो वही 2 असुर, वही 2 भाई, जो जय विजय है, शिशुपाल और दंतवक्र, वही बने। ठीक है, तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सृष्टि के प्रारंभ में ये सबसे पहले दोनों असुर हैं। हाँ? ये असुर बने कैसे, ये हो कैसे असुर, ये असुर हो कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु की सृष्टि करी, मनु ने आगे सृष्टि करी, विशेषकर उसमें हमारे जानने योग्य कश्यप ऋषि और उनकी बहुत सारी पत्नियां, लेकिन उनमें 2 प्रमुख हैं। एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। दिति और अदिति। हाँ? तो अदिति जो है वो भगवान को सेवा करने वाले, भगवान के भक्त है। इसी कारण उसका क्या हुआ, गर्भधारण अनुकूल समय पर हुआ, अनुकूल परिस्थिति में गर्भधारण संस्कार हुआ। लेकिन जो दिति है उसने अपने पति को विवश किया, उकसाया। किस समय, जिस समय दोनों समय मिलते हैं,
ना दिन होता है ना रात होती है, वो प्रतिकूल समय है। इसीलिए प्रतिकूल समय होने के कारण उस समय क्या करना चाहिए, जीवन में प्रतिकूलता है तो उस समय भगवान का, इसीलिए शाम को संध्या का, पूजा का ये विधान बनाया है। वो जो प्रतिकूल वस्तु है वायुमंडल में, उनसे रक्षा करने के लिए भगवान उस समय क्या करें, भगवान की सेवा, है ना। सोना खाना ये सारी चीजें उस समय क्या है, उस समय वर्जित। लेकिन उसने विवश किया, उकसाया। भागवत में लिखा हुआ है जैसे वैश्या किसी पुरुष को उकसाती है उस प्रकार से उकसाया। कश्यप ऋषि के मना करते करते भी उसने उकसाया, और इसी कारण उनका संसर्ग होने से ये दो बेटा जन्म हुए, हिरण्याक्ष और अदिति से बच्चे जन्म हुए। आदित्य, आदित्य कहते हैं देवता को, और दिति से जो बच्चे हुए वो क्या कहलाए, दैत्य। ये दोनों के दोनों पहले दैत्य हैं। लेकिन थोड़ा मन में हमेशा रखना, इनके चरणों में अपराध करने की आवश्यकता नहीं है। ये है कौन, भगवान के भक्त हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, भगवान की सेवा के उद्देश्य से। हाँ, आगे फिर बोले संक्षेप में, तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को ले जाकर के जल में छुपा दिया। तो संसार के लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान आते किस लिए, किस लिए आते हैं भगवान, और जरूरत क्या है उनको भगवान पाने की, किस लिए आते हैं। जब अटक पड़ जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं अपना। दो चीजों के लिए आते हैं मूल में, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं क्यों आता हूं। उसमें दो कारण बताए, एक तो परित्राणाय साधूनाम, अपने जो सेवक लोग हैं उनको सुख देने के लिए, यही मुख्य उद्देश्य है। विनाशाय च दुष्कृताम के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके विचार मात्र से करोड़ों करोड़ों लोगों की सृष्टि हो जाती है, तो उनको आने की आवश्यकता ही नहीं है। और उनका दूसरे ही क्षण जो करोड़ों करोड़ों लोगों की सृष्टि हुई है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों का विनाश हो जाता है। उनके अंश के अंश महाविष्णु, उनके रोमकूप से, जैसे हमारे रोमकूप से पसीना निकलता है, गंदगी निकलती है, उनके रोमकूप से क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। और कहां विनाश के समय कहां चले जाते हैं, उन्हीं से आए और उन्हीं से गए। तो मूल में किस लिए आते हैं भगवान, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। हाँ, हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप में अवतरित होकर के, आपने वराह नरसिंह देव का दर्शन किया आपने, वराह भगवान का एक अवतार है, ठीक है। 10 प्रमुख अवतारों में भी मुख्य अवतारों जो लीला अवतार हैं उनमें वराहदेव के रूप में उन्होंने अवतरित होकर के क्या किया, हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को अपने सींग के ऊपर रख करके उसको स्थापित कर दिया। अब ये हिरण्यकश्यप जो है, ये उनसे बहुत क्रोधित हो गया कि मेरे भाई को किसने मारा है, विष्णु ने मारा। मैं क्या करूंगा, मैं मार डालूंगा इसको। लेकिन मारूं कैसे, मारने के लिए तो शक्ति चाहिए। तो इनके गुरुजी दोनों देवता जो है, देवता और असुर दोनों के पिता एक ही है, दोनों कश्यप ऋषि की संतान, भाई आपस में ये लोग। माँ अलग अलग है, पिता कितना है, संतान पिता की होती है, माता के गर्भ में उसको रखा जाता है। वो पिता जो है एक है। तो वो गए अपने, इन दोनों के अलग अलग गुरु हैं। देवताओं के गुरु को बृहस्पति और असुरों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के पास गए कि मैं
मेरे को तो विष्णु को मारना, मुझे बल चाहिए, बल कैसे प्राप्त हो? तो देखो धर्म जो है 4 युग में 4 समय में अलग अलग रीति से धर्म का पालन किया जाता है। सतयुग का धर्म क्या है? तपस्या, है ना? सतयुग में तपस्या। त्रेता का धर्म क्या है? यज्ञ। हाँ, भगवान श्री राम ने त्रेता में यज्ञ किए, स्वयं भगवान यज्ञ करके शिक्षा दे रहे हैं। द्वापर का धर्म क्या है? बड़ा बड़े मंदिरों की स्थापना करके, ठाकुर स्थापित करके और अर्चन। हाँ? और कलयुग का क्या धर्म है? नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक में यही कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम पराम। हाँ? नाम संकीर्तनम यस्य मैंने जिनका नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सारे अनर्थों को। पुण्य भी कहाँ है? पुण्य भी पाप में है। पुण्य क्या है? पुण्य पाप ही है। भगवान ने भी भगवत गीता में बोला तो पुण्य को अलग से नहीं बोला, पाप ही बोला, क्योंकि दोनों पुण्य और पाप। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाठ जी ने कहा धर्म का अर्थ है पुण्य और अधर्म का अर्थ है पाप। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाठ जी ने कहा ना धर्मम ना अधर्मम, ना धर्म के चक्कर में पड़ो और ना अधर्म के चक्कर में, दोनों से मुक्ति पाओ। दोनों ही पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वहां बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। मोक्षामि मा शुचा, डरो मत और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक पाप और पुण्य दोनों का विनाश नहीं होता। अगर पुण्य शेष रहेगा तो पुण्य को भोगना पड़ेगा, पुण्य को नहीं भोगेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, और जब तक पाप को नहीं भोगेंगे तब तक भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान तो पाप के लिए कह रहे, तो पुण्य को, इसका मतलब पुण्य को नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं, वहां भगवान ने क्या बोला? पाप पुण्य क्या है? पुण्य भी पाप है। श्री विष्णुचार्य ठाकुर वाली टीका करते हुए कहा पुण्य भी क्या है? वो पाप ही है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा तपस्या करो। तब तक इनके 3 लड़के हो चुके थे और चौथा बेटा इनकी पत्नी के गर्भ में था। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। ठीक है। जब वो जैसा गुरुजी ने बोला वो वन में चले गए तपस्या करने के लिए, और बड़ा भीषण तपस्या किया। दोनों हाथ ऐसा खड़ा कर दिया ऊपर, हाँ, और पैर के ऊपर नहीं खड़े हुए, एड़ियां उठा दी, एड़ियां नहीं उठाई, पंजे भी उठा दिए, पंजे नहीं उठाए, उंगलियां भी उठा दी। उंगलियों का जो टिप है, हाँ, एक्सट्रीम जो कॉर्नर है, उसको केवल जमीन में टिका करके और ये तपस्या कर रहे। हाँ, शरीर कीड़ा खा गए सब, दीमक लग गया सब, हाँ, कंकाल हो गया, ऊपर दीमक ने मिट्टी का घर बना दिया, सारा का सारा सब कवर हो गया। लेकिन गर्मी का ताप, सर्दी का ठंड, बारिश, बिना किसी चीज से विचलित हुए क्या कर रहे हैं? लगातार। और कितना दिन तपस्या किया? 36,000 वर्ष। क्योंकि सतयुग में आयु कितनी होती है? कलयुग की गणना से 100 वर्ष होती है सतयुग में आयु। कलयुग की गणना से 1 लाख वर्ष। त्रेता में भी 100 वर्ष है, लेकिन कलयुग की गणना से 10,000 वर्ष। द्वापर में भी 100 वर्ष है, लेकिन कलयुग की गणना से 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष, वो भी किसी किसी को सब नहीं। उधर तो ये भगवान ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, इधर इंद्र आदि देवताओं ने योजना बनाया कि देखो पिता अकेला ही हमारे को क्या दुर्गति की हुई है, कितना तंग किया हुआ है, हाँ, रह भी नहीं सकते, अपने अमरावती का सुख भी भोग नहीं सकते, हाँ, बार बार आक्रमण कर देता है। ये अच्छा अवसर है, इसके पत्नी के गर्भ में बालक है, उसको अभी मार डालने का, क्योंकि अगर वो भी हो जाएगा तो 4 बेटे और 1 बाप, ये तो मिलकर के क्या कर देंगे, हाँ। इसीलिए उन्होंने कयादु को अकेला जो है उसको पकड़ लिया। और कयादु क्या करे?
उस समय भागवत में एक शब्द हुआ कयादू के लिए अबला। आप लोगों ने नाम सुना ये? अबला स्त्री, हाँ? नारी किसको कहते हैं? अबला नारी। आंचल में है दूध, आंखों में है पानी, हाँ? वो उसको है अबला नारी। हाँ, उसी कहते हैं अबला नारी। अबला कहने का अर्थ है जिसके पास बल नहीं है, अकेली रहे। पत्नी की रक्षा करने का और पालन करने का फेरे लेते समय पति जो है वो दायित्व लेता है। वो दायित्व किसका है? पति का दायित्व। अपने पत्नी को प्रेम से, सम्मान से उसकी देखभाल करना, पालन करना और विपरीत परिस्थिति से उसकी रक्षा करना। विपरीत परिस्थिति केवल तभी नहीं है जब चार गुंडों ने रोक लिया तभी लड़ाई कर रही। संसार में विपरीत परिस्थिति क्या है? संसार में विपरीत परिस्थिति है कि मन भगवान में नहीं लगना। ये विपरीत परिस्थिति। संसार में दो चीज है, एक को कहते हैं विपत्ति और एक को कहते हैं संपत्ति। समस्या विपत्ति और विपत्ति का कारण क्या है? हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आती है? कलेश क्यों आता है हमारे जीवन में? भगवान को भूल जाने के कारण हमारे जीवन में विपत्ति है। विपत्ति अलग अलग हो सकती है ना? किसी को बहु विपत्ति हो सकती है, किसी की सास विपत्ति हो सकती है, किसी की ननद विपत्ति हो सकती है, किसी की भाभी विपत्ति हो सकती है, लेकिन सबका कारण क्या है? भगवान को भूल जाना, विस्मरण। भगवान का विस्मरण ही। आप लोगों के समझ में आ रहा है? आर यू रेडी टू टेक इट? संसार में भगवान को भूलने से बड़ी विपत्ति और कोई नहीं है, क्योंकि वो विपत्ति कैसी है? सारी विपत्तियों का मूल माने जड़ है ना? सारी विपत्तियों का जड़ है भगवान को भूल जाना। और सारी संपत्तियों का मूल क्या है? भगवान का स्मरण ही सारी संपत्ति का मूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे संपत्तियों का मूल। और सुख भोग में लग करके भगवान को भूल जाना। 3 घंटा सिनेमा देखा, 3 घंटे भगवान का स्मरण नहीं है। हाँ, 5 घंटे शॉपिंग किया मॉल में, 5 घंटे भगवान का स्मरण नहीं है। केवल वहां पर विषय को देख रहे हैं, पहनने का विषय, ओढ़ने का विषय, खाने का विषय, केवल विषय को देख रहे हैं, विषय को भोग कर रहे हैं। ये लेना है, वो लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हाँ, ये भगवान को भूल जाना है। तो उन्होंने देवताओं ने पकड़ा और वो अबला है, उसका पति उसकी रक्षा करने के लिए और पालन करने के लिए, इसलिए उसको अबला कह रहे हैं। क्यों अबला कह रहे हैं? अबला इसलिए नहीं है कोई कि उसका पति उसकी रक्षा करने के लिए और पालन करने के लिए। अबला इसलिए है क्योंकि वह केवल हिरण्यकश्यप को ही अपना पति मानती है, लेकिन वे पति नहीं है। मूल पति कौन है? कौन है मूल पति? बताओ ना। हाँ, आप हर रोज कहते हो तुम हो एक अगोचर। आप लोग कहते हो फिर चुप हो जाते हो। मैं आपको याद, आप लोग कहते हो ना ये बात भगवान के आगे। हाँ, पति कौन है? और करवा चौथ किसके लिए रखते हो? हाँ? पति का काम क्या है? पालन करना और त्राण। जमाती, केवल भोग करना, केवल दासी समझना ये पति का कर्तव्य नहीं है। पालन करना और त्राण करना, उद्धार करना। बाद में बात करना, या तो बाहर जाके बात करना पड़ेगा या तो बाद में बात करना। आगे सुनो, पालन करना और त्राण करना उसको कहते हैं पति। ऐसे पति के लिए एक आदि ये करवा चौथ किया जाता है। अगर पति ऐसा है
जो भजन के द्वारा, क्योंकि हमारे को रोटी खाना ही केवल पालन नहीं है, हमारी एक एक इंद्रियों का एक एक विषय है, वो देना। और मूल क्या है, पति का क्या कर्तव्य है? पति का कर्तव्य है यहाँ हमारी विपरीत जो रुचि है, इस विपरीत रुचि में इस संसार से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा देना, इसी को कहते हैं पति। किसने कहा इस बात को? श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव ने कहा, अपने 100 बेटों को कह रहे जननी न सस्यात, वो माता नहीं है, पिता न सस्यात, वो पिता नहीं, वो पति नहीं, वो गुरु नहीं, वो देवता नहीं, वो मंत्र नहीं, वो मित्र नहीं। कौन? जो इस संसार से निकाल करके हमें भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते, वो मां नहीं। केवल बच्चों को जन्म देने से मां नहीं हो जाते, सारे जानवर जन्म देते हैं। कौन है? कीट पतंग जलचर थलचर नवचर, कौन ऐसा जो जन्म नहीं देता? सब जन्म देते हैं। जन्म दे करके केवल संसार में फेंक देना ये नहीं। माता का क्या कर्तव्य है? माता पहली गुरु है। माता का क्या कर्तव्य है? उसको भगवान के चरणों में समर्पित होने की शिक्षा देना, संस्कार देना, उत्साह देना, यही पिता का कर्तव्य है, यही पति का कर्तव्य है। जो पति अपने आचरण के युक्त होकर के अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाता है, उसको कहते हैं पति परमेश्वर। ये सब आपने सुना है? उसको क्या कहते हैं? वही पति परमेश्वर है, वही करवा चौथ के योग्य है, वही सम्मान के योग्य है। शराब पी रहा है, रिश्वत ले रहा है, मांस खा रहा है, पत्नी मांस नहीं खाती, उसको कह रहा है मांस बना करके दो, उल्टे सीधे कार्यों में लगा हुआ है, ऐसा पति जो है वो पति है ही नहीं। उसके प्रति क्या करो? शास्त्र का आदेश, ड्यूटी, केवल कर्तव्य को उसके प्रति करो और मन को उसको दिए बिना मन को कहां लगा दो? समझ गए? क्योंकि पति कौन है? मूल पति कौन है? मूल पति वे भगवान ही है। तो लेकिन इसका विचार सांसारिक है, इसलिए एक ऐसी स्त्री हो गई, इसके लिए शब्द व्यवहार किया अबला। ले जा रहे कयादू जो है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, क्या करे बेचारी? ऐसा है, कोई रक्षा करने वाला नहीं। तभी भगवान की प्रेरणा से वहां पर श्री नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कहा, अरे क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, ये तो देवता योग्य व्यवहार नहीं है, ये तो आपके स्तर योग्य जो है आचरण नहीं है। संसार को क्या शिक्षा दोगे? आप लोगों को तो श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ आचरण से शिक्षा मिले। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, बाकी साधारण लोग क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं, उसको पीछे पीछे चलते हैं। तो आप श्रेष्ठ हो तो आपको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, है ना? जब बोर होने लगो, खराब लगने लगे तो बता देना, जबरदस्ती नहीं बैठना। जितना देर अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक स्वीकार नहीं करो। अच्छा लगने पर भी स्वीकार नहीं करते। अभी सुना, हमारे मन की स्थिति कैसी है? गंगा गई तो गंगा दास, और यमुना गई तो कथा में बैठे तो है ना, कथा में बैठ करके लोग, कई लोग तो रोते हैं, माताएं रोती है। मेरा गुरुजी सुनाते थे, तो लगता है माता रो रही है, प्रभु रो रहे हैं, भगवान के कितने बड़े भक्त, देखो कैसे कथा सुनते ही आंखों में आंसू आ गया। एक बार एक साधु एक स्थान पर भागवत कर रहे थे, और वहां एक माता आती, सबसे आगे बैठती, और ये भागवत सुनाते, जब से भागवत शुरू करते वैसे ही वो रोना शुरू कर देती, और अंत तक रोती रहती। अगले दिन फिर आई, अगले दिन फिर वही। महात्मा ने सोचा कितना श्रेष्ठ है ना भगवान का कथा। ये वैसे वास्तव में यही है, वास्तविकता यही है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते कबे नयन भय नीरा। भगवान का मुख से नाम निकलते ही क्या हो जाना चाहिए? मेरा गुरुजी के गुरुजी वो प्रणाम करते थे, कथा कहना प्रारंभ करते, प्रणाम करते,
और अपने गुरु जी का नाम लेते, प्रभुपाद जी का जैसे ही प्रणामी मंत्र बोलते, बस आंखों से आंसू और जैसा स्त्रियां बोल बोल के रोती हैं, उनकी कृपा को याद कर करके रोते थे और अचेतन सी अवस्था हो जाती थी। बाकी लोग उनके शिष्य जो है वो फिर कथा को कहते हैं। हाँ, इस होता संबंध, ये होता, ये क्या है, ये संबंध है, उनकी कृपा का स्मरण होते ही हाँ अचेतन जैसी अवस्था उनकी हो जाती थी। तो एक दिन कथा जैसे खत्म हुई तो साधु ने कहा, जो कथा सुना रहे थे महात्मा, माता जी कल कथा के बाद हम थोड़ा अपने से मिल करके जाना। हाँ, साधु सोच रहे प्रणाम योग्य है माता, देखो क्या भावना, कितना श्रेष्ठ विचार है। अगले दिन कथा प्रारंभ हुई और उसका वही उसने रोना शुरू कर दिया और कथा जो शेष हुई, विश्राम हुआ तो जैसे तैसे रोना बंद हुआ। तो उन्हें महात्मा ने कहा, अलग बात करते हुए, माता जी आप इतना रोते हो? अरे मैं कथा कहते हुए इतने समय से कथा कह रहा हूँ, मेरा हृदय पाषाण है, द्रवित नहीं होता, मेरी आंख से आंसू नहीं गिरता, आप इतना कैसे रोती हो? क्या आपके हृदय में भावना है? क्या कारण है जिसके कारण रोती हो? तो वो कहने लगी कि बेटा ऐसा है, मेरा ना एक बकरा था और उसकी दाढ़ी थी, वो थोड़े समय बाद पहले मर गया। उसकी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी जैसे और जब तुम मुंह को खोलते हो ना, बोलते हो, दाढ़ी ऊपर नीचे होती है, तो मुझे अपने बकरे की बहुत याद आती है और मैं उस बकरा को याद करके क्या करती हूँ, प्रभुपाद, दिस इज प्रभुपाद, आडम्बर नहीं, आडम्बर नहीं, पूर्ण रूप से शुद्धता में। तो नारद जी ने कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि नारद जी को सब गुरु रूप में सम्मान करते हैं, सब देवता असुर सब उनका सम्मान करते हैं, कंस भी सम्मान करता है, सब सम्मान करते हैं, उनके देवता भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में असुर हिरण्यकश्यप का अंश है, हम इससे स्त्री से कोई लेना देना नहीं, हम उसको विनाश करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहोगे भी ना, तब भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। उनका नाम क्या हुआ गर्भ से जन्म लेने पर? प्रहलाद। आप लोग नरसिंह प्रार्थना सुन रहे थे तो कह रहे थे प्रहलाद अहलाद दाई ने, प्रहलाद, प्रहलाद को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्र जमा अहलाद। अहलाद का अर्थ होता है सुख आनंद। प्र माने पहले, जो पहले से ही सुख भी है। कब से सुखी है? जब से वहां के गर्भ में है। हाँ, नारद जी ने देवताओं को कह करके इस प्रकार से कहा, जैसे ही देवताओं ने सुना कि इनके गर्भ में भगवान का भक्त है, जो देवता कयादू को अभी ले जा रहे थे मारने के लिए, उन्होंने कयादू के गर्भ की परिक्रमा करी। भक्त की बड़ी विशेषता है। हाँ, भक्त को देवता वंदन करते हैं। भक्त मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे क्योंकि भक्ति यहाँ पर संभव है, इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम ये मनुष्य शरीर पा करके भी कहाँ लगे हुए हैं? संसार में लगे हैं। भगवान में मैंने बताया था ना, चंदन की लकड़ी को हम क्या कर रहे हैं? चूल्हे में जला करके और उसमें रोटी बना रहे, क्योंकि चंदन की लकड़ी की महिमा नहीं जानते। ऐसे हम मनुष्य शरीर की महिमा नहीं जानते। इस शरीर से ही भगवान को वश में किया जा सकता है, भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है। सारे संसार को कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान की माया। हाँ, उन भगवान को जिनकी माया सारे संसार को कंट्रोल कर लेती है, नियंत्रण में कर लेती है, उन भगवान को कंट्रोल में किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल में? भक्ति से। अगर भक्त कहेगा तो क्या करेंगे? वो खड़े हो जाएंगे। भक्त कहेगा तो क्या करेंगे? वो और भक्त कहेगा तो क्या करेंगे? वो नाचेंगे।
भक्त कहेगा तो वो गाएंगे, है ना। किसके कारण? भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम, है ना। संसार में हमारे कितने संबंध है? कितने संबंध है? अनगिनत, है ना। पत्नी की साइड से कितना संबंध हो जाता है, अपनी साइड से कितना संबंध हो जाता है, भाई की शादी कर दे तो उसकी ससुराल की साइड से कितना संबंध हो जाता है, कितने संबंध है। लेकिन किसी संबंध की कोई महिमा नहीं, एक ही संबंध की महिमा है। कौन से संबंध की? प्रेम के संबंध की। इसलिए भक्त लोग कीर्तन करते हैं, सबसे ऊंची सगाई बने संबंध। जिस दिन संबंध पक्का होता है उसको क्या कहते हैं? सगाई। संसार में कोई संबंध सबसे ऊंचा है तो कौन सा? और प्रेम के वश में आकर के भगवान क्या नहीं करते? क्या नहीं किया भगवान ने? प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों? प्रेम के कारण अर्जुन के ड्राइवर सारथी बने गए। और हम तो यही जानते हैं कि केवल भगवान ने अर्जुन के रथ को हाँका नहीं। जब युद्ध शेष होता है एक दिन का, तो अर्जुन तो जाकर के विश्राम करता है, और भगवान क्या करते हैं? भगवान अर्जुन के रथ के घोड़ों की मालिश करते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन भी तो चलना है। अर्जुन को विश्राम हो गया सो करके, घोड़े सोते नहीं है। घोड़ों का विश्राम कैसे होता है? मालिश के साथ। ये प्रेम की विशेषता। कैसे? अर्जुन के प्रेम के वशीभूत। सैलरी के लिए थोड़ी कर रहे हैं वो, हाँ, इसलिए कर रहे हैं। सबसे ऊंचा प्रेम का संबंध है। जब चले गए देवता लोग, तो कयादू ने नारद जी से प्रार्थना किया कि आप मुझ पर कृपा करो, आपने मेरी रक्षा करी है तो दो कार्य मेरे लिए करो। क्या कार्य करो? एक तो मुझे आपके आश्रम में आश्रय दे दो। आज इन्होंने छोड़ दिया, अरे उसके बाप के तो बहुत सारे शत्रु हैं, कल को कोई और पकड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करो, हमें आपके आश्रम में आश्रय दे दो। कब तक? जब तक मेरा पति लौटता नहीं। और दूसरा, अपने भक्ति योग के बल से जब तक मेरे गर्भ में जो बालक है उसका पिता नहीं आ जाए, तब तक मेरे गर्भ में जो बालक है वो गर्भ में ही रहे, क्योंकि गर्भ में सुरक्षित है। बाहर आ जाएगा, इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, कोई मार डालेगा। कौन रक्षा करेगा उसकी? पिता तो है नहीं उसकी रक्षा करने के लिए। पिता जब लौटा है उसका, तब मेरा जो है ये प्रसव होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। नारद जी ने स्वीकार किया, और नारद जी ने अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम में रख करके ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, कयादू को बिठा करके श्री नारद जी भागवत को सुनाते हैं। किसको? प्रहलाद को उद्देश्य से सुनाते हैं। इसीलिए प्रहलाद देखते हैं हम, नारद जी के 4 शिष्य, बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन 4 प्रमुख शिष्य हैं। 2 बुढ़े हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में एक प्रहलाद महाराज और एक ध्रुव महाराज, और बुढ़ों में एक व्यासदेव जी और एक वो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि। ये 2 बुढ़े और ये 2 बच्चे, है ना। ऐसा ही हुआ। उधर जब उसने 36,000 वर्ष तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी को विवश होकर के आना पड़ा, क्योंकि सृष्टि में सब तरफ ताप बढ़ गया। उसके जो तपस्या में तपस्या के ताप सबको जलाने लगा। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं उपाय देखता हूँ। आए तो देखा तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है। तब अपने कमंडलू से जल निकाल करके वो जो कंकाल था उसके ऊपर डाला। तब हिरण्यकश्यप सामने खड़ा हुआ, तो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है मांग लो। तो कहने लगे मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं स्वयं नहीं, संसार में कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता, सब बंधे हुए। ब्रह्मा जी नहीं मुक्त कर सकते, ब्रह्मा जी बंधे हुए। शिव जी मुक्त नहीं कर सकते,
शिव जी बंधे हुए हैं, दुर्गा जी मुक्त नहीं कर सकती, दुर्गा जी बंधी हुई है। हाँ, जो खुद बंधा हुआ है, मान लो एक व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है, एक व्यक्ति वहां बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं क्या? कब तक नहीं सहायता कर सकते? जब तक दोनों में से खुला हुआ नहीं। खुले हुए कौन है? एकमात्र दुर्गा जी ने कहा एक समय पर, किसको? वो कीर्तन है ना, गोविंद दास अभिलाष भजौरे श्री नंदन। गोविंद दास को उन्होंने, दुर्गा जी ने कहा मुक्ति प्रदाता इति मुकुंदा। मुक्ति देने वाले कौन है? मुकुंद। कौन है मुकुंद? किसका नाम है? भगवान कृष्ण ही मुकुंद है। शिव जी ने भी कहा मुक्ति प्रदाता इति मुकुंदा। कब? जब अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा ऋषि अपराध करके पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर शिव जी के पास गए। हाँ, ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं मुक्त नहीं हूं, मैं बंधा हुआ हूं। किससे बंधा हुआ हूं? ब्रह्मा जी किससे बंधे हुए हैं? हम किससे बंधे हुए हैं? काल से। काल ने बांधा हुआ है ना? काल मतलब समय, समय से बंधे हुए हैं सब। समय से आते हैं और समय होने पे समय से बंधे हुए, काल से। तो ब्रह्मा जी भी कैसे बंधे हुए हैं? ब्रह्मा जी भी काल से बंधे हुए हैं। तब उसने विचार किया कि ऐसी चीज मांगता हूं जिससे मैं मुक्ति ही हो जाऊंगा। और ये समझ भी नहीं पाएंगे, वैसे तो 4 सर है, लेकिन ये समझ भी नहीं पाएंगे। असुर क्या, असुरी विचार क्या है? असुरी विचार क्या है? अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना और दूसरे को, ये कैसा विचार है? हम सब में यही विचार है। हम अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान किसी को समझते नहीं। मान लो सृष्टि के समय ब्रह्मा जी ने कान में कह दिया, सबसे बुद्धिमान तुझे ही बना रहा हूं। हाँ, इसलिए ऐसा विचार है। अपने आप को बुद्धिमान समझना, इंटेलिजेंट समझने में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? दूसरे को मूर्ख समझना या अपने से, स्वयं से कम बुद्धिमान समझना। यही मूर्खता किसने करी? हिरण्यकश्यप ने, आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण। उसने कहा ये ब्रह्मा जी तो 4 मुख तो है, लेकिन मैं इससे ज्यादा चतुर हूँ, चतुराई करता हूँ, चतुराई से काम लेता हूँ। सीधे हाथ से, वो चतुर लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या करो उंगली को? तो थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा तो प्रभु अगर ये नहीं दे सकते तो आप मुझे कम से कम ऐसा वरदान दो कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन में, साल के 12 महीनों में से किसी महीने, हाँ, ना आपकी सृष्टि में किसी से भी ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। सारे उसने उपाय, जितने संसार में उपाय हो सकते थे बुद्धिमानी से, उसे सब उपाय कर रहे। और वरदान को प्राप्त करके वापस लौटा तो यादव वापस लौटा ही, और ये बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? प्रहलाद। अब ये प्रहलाद ट्रेंड भक्त है। कितनी आयु में? कौमार अवस्था में, 5 वर्ष की आयु में। क्यों ट्रेंड है? क्योंकि 36,000 वर्ष सुना। कहाँ सुना? गर्भ में। किससे सुना? नारद जी से, अपने गुरु जी से सुना। तो ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो जैसे हम लोग अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, है ना? भक्ति विद्यानंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्कूलों को बूचर हाउस, कसाई घर। क्यों है कसाई घर? क्योंकि वहां आसुरी शिक्षा को दिया जाता है। भेद नीति, अर्थनीति, राजनीति, कोई भी शिक्षा जिसका भगवान से संबंध नहीं है, वो शिक्षा कैसी है? आसुरी है।
इसलिए संसार का ज्ञान होने पर, संसार का ज्ञान क्या देता है? अहंकार, है ना, अहंकार। लेकिन एक विद्या है, विद्या क्या है? भगवत संबंधित जो ज्ञान है उसको कहते हैं विद्या। और विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनय प्रदान करने वाले। हाँ, यही प्रसाद है, चिंता नहीं करो, यही है प्रसाद, कमरे में नहीं है। तैयार हो गया? हाँ, शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को भूख लगाई? पूरी करके लाएंगे। कथा तो लंबे समय पूरी हो। 5 बजे खाया हाँ? खाना 5 बजे खाया। क्या समय? क्या समय? क्या समय? 9 बजे वाले। तो 9 बजे प्रसाद ले लो, फिर सोना भी, फिर सो गए, उठना भी, थके भी हुए हो। ये वाली कथा तो लगातार है, कल करेंगे, है ना? तो 9 बजे तक, जब 9 बजेगी तो आप बता दें। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने क्या किया? अपने महल में, महल कहाँ? जहां हम जा नहीं पाए, ये बच्चे गए थे, है ना, टॉप पर। हाँ, टॉप पर। हाँ, टॉप पर है। जैसे पिलर होता है ना, पिलर नीचे होता है और रहने की जगह ऊपर होती है। पिलर जमीन खोद के लगाते हैं ना, उसके ऊपर मकान बनाते हैं ना, तो पिलर नीचे, रहने का मकान कहाँ है? ये पिलर है, स्तंभ माने, और इसके ऊपर है मकान। हाँ, महल। और ये सारा उनका महल है। कहां से? श्री शैलम जहां हम दर्शन किए, वो उनका मंदिर है। वहां से लेकर के और यहां तक ये सारा क्या है? उनका महल है। सारा सुख सुविधा का स्थान है, पूजा का। उसके इष्ट कौन है? वो श्री शैलम में कौन से भगवान थे? शिव जी। हाँ, दूसरा नाम बताओ। हाँ, मल्लिकार्जुन पहाड़ का नाम है। एक पहाड़ का नाम मल्लिका है, एक का नाम अर्जुन है, आप भूल गए, है ना? 2 पहाड़ है, उन पहाड़ों का नाम है मल्लिकार्जुन। शिव जी का क्या नाम है श्री शैलम में? ध्यान आएगा तो बताना, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा था। जैसे देवी है ना, वो देवी का भी तो नाम था। क्या नाम था देवी का? हाँ, मल्लिकार्जुन तो पहाड़ का नाम है। वो स्थान को कहते हैं मल्लिकार्जुन। हम मल्लिकार्जुन होकर के आए, ऐसा बोलते हैं लोग। जैसे हम कांची में होकर के आए, तो वो उनके इष्ट है। प्रभु जी 9 बजे प्रसाद, 9 o'clock का। No, it's 5 minutes more. Somebody is keeping time. तो 5 वर्ष के हुए तो इसी महल में, महल के बाहर नहीं जाना, महल के अंदर ही उनके पढ़ाई टोल। आज गए थे ना, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ गए थे, विजय प्रभु जी की कृपा से वहां पहुंचे थे, है ना? पाठशाला बंगाल में टोल कहते हैं उसको, है ना, पढ़ने की जो जगह होती है, स्कूल। हाँ, वहां पढ़ने लगे। कुछ समय पढ़ाया। किन्होंने? शुक्राचार्य, गुरु है शुक्राचार्य के बेटे। एक का नाम है शंड और एक का नाम है अमर। हाँ, बैल और ऊंट। बताएंगे कैसे बैल है और कैसे ऊंट है। शंड और अमर ने पढ़ाया लिखाया। तो जैसे हम बच्चे को, बच्चा होता है ना, हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, तो उसको एक पोयम रटा देते हैं, फिर घर में जोड़ के आ जाए, बेटा पोयम सुनो। कहीं भी जाए, बेटा पोयम सुनो, है ना? क्योंकि प्रूव करने की, देखो हमने क्या सिखाया है, ये प्रूव करना। ऐसे उनके हृदय में कि प्रूव करें राजा को हमने क्या सिखाया है। इसीलिए वो राजा के महल में गए और आए तो मैया ने उनको स्नान कराया, श्रृंगार किया, क्योंकि
गुरुकुल में रहते, माँ बाप नहीं रहते। हाँ, घर में आए तो उनको श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महल में भेज दिया। महल में हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रेम किया। कैसे प्रेम करना चाहिए बच्चों को? उसके माथा को चूमा और उसके सर को सूंघा। जिसको प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देना होता है, उसको क्या करना चाहिए? उसके सर को सूंघना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है। और अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा करके कहा कि बेटा, तुमने अभी तक जो कुछ शिक्षा ली है गुरु जी से, उसमें जो सबसे अच्छी शिक्षा है जरा बताना। अब वो शंडर उमर को तो गुरु ही नहीं मानते, क्योंकि गुरु तो पहले से है ना नारद जी। इसलिए शंडर उमर को क्या करते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा सुना देते हैं, लेकिन उनकी किसी भी शिक्षा को, ना भेद नीति को, ना राजनीति को, ना अर्थनीति को, भक्त को क्या लेना? राजनीति से, भेद नीति से, अर्थनीति से, इस सब चीजों से क्या लेना भक्त को? हाँ, भक्त नहीं कमाता, भक्त के लिए संसार कमाता है। इसलिए भक्त को महंगाई की चिंता नहीं होती। महंगाई की चिंता तो कमाने वाले को होगी, है ना। वो प्रभावित नहीं होता। उन्हें क्या लेना? वो ग्रहण ही नहीं करते, रख देते हैं। और गुरु जी पूछते हैं वापस, तो वैसा का वैसा जैसा रटाया वैसे बता देते हैं। लेकिन जब पिताजी ने पूछा, पिताजी ने ये नहीं पूछा शंडरमर ने जो पढ़ाया उसमें से बढ़िया शिक्षा बता। उन्होंने कहा गुरुजी ने जो सिखाया उसमें जो सबसे अच्छी शिक्षा है, क्या करो उसको सिखाओ। हाँ, तब तक हिरण्यकश्यपु की आधी आयु हो गई। आधी का मतलब 50%। हमारी आधी आयु कलयुग में 100 वर्ष है, तो हमारी आधी आयु कहां हो जाती है? 50। तब उन्होंने कहा पिताजी वनो गत्वा, अरे कहां फंसे हुए, क्या करो? वन में जाओ, है ना। 50 के बाद तो आयु भी कहने लगती है वन में जाओ। 51, 52, 54, वन में जाओ, वन में जाओ। हाँ, वन में जाने का अर्थ क्या है? संसार में टांग ना अड़ा करके क्या करो? अपना भजन करो। आज जंगल नहीं है, जंगल में कहां जाएंगे, है ना। इसलिए अपने घर में ही वन बनाओ। वन बनाने का मतलब क्या है? घर में वन बनाने का मतलब क्या है? घर में वन बनाने का मतलब है कि जो चाबी को कब्जा करके बैठे हो ना, उस चाबी को बहू को दे दो, है ना। जैसे मास्टर बेड दे देते ना अपार्टमेंट में, बहू आते, हाँ, ऐसे ही चाबी को दे दो। और अपना जो व्यापार है, कार्य, उसको बेटा को दे दो। और खुद क्या करो? घर में रह करके भजन करो। और उससे बड़ी शिक्षा क्या है? उससे बड़ी शिक्षा है कि घर में रहो कैसे। तो घर में हमारे गुरु जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता वो कहते थे घर में कैसे रहो, तो वो कहते थे देखी बे, सुनी बे, बोली बिना। जो हो रहा है, अब आंखें कहती है तो देखना पड़ेगा ना, तो देख लो। और जो सुनाई दे रहा है, बेटा बहू ला 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 लड़ रही, सुनाई दे रहा है ना, कान कैसे बंद करें? सुन लो, लेकिन बोलना नहीं। बोलते ही क्या होगा? बोलते ही अपमान को सहना। मुख खोलते ही अपमान होगा, मुख खोलते ही तिरस्कार होगा, फिर उसी झंझट में फंस जाओगे। इसलिए देखी बे, सुनी बे, बोली बे ना। देख करके, सुन करके, बोलते नहीं है, संसार में अपने आप को इल्झाते नहीं है, और हर समय क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इसी को कहते हैं वन की स्थिति। हाँ, ठीक है। तो आप लोग जो है, अरे कम से कम जितने दिन हमारे साथ हो उतने दिन तो आपके, मैं तो देखता हूँ किसी को माला ही नहीं है, किसी को। हाँ, जिनके बच्चे भक्त हैं वो भी गले में माला डालने से शर्माते, माला पे जप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। क्या कर रहे हो? हाँ, कब भगवान का नाम लोगे? अभी और कोई समय आना बाकी है। चला चली का मेला है,
यहाँ से कितने लोग वापस जाएंगे गारंटी? कौन है अजय? कोई रात को सोया सुबह उठा ही नहीं? और कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना? इसलिए ध्यान से सुनो, एक बात कहकर के फिर प्रसाद पाना है। हम लोग सोचते हैं भजन अभी नहीं, कब करेंगे? बुढ़ापा तो आ गया, और क्या बुढ़ापा आएगा? सफेद बाल काले करने से बुढ़ापा थोड़ी छिपता है कोई। हाँ, बुढ़ापा तो है। तो और बूढ़ा किसको कहते हैं? एक बात में से बात निकल रही है, बूढ़ा किसको कहते हैं? कौन है बूढ़ा? हाँ, सवित्रा कैसे? जिसके मृत्यु निकट है। बेटा बहू जिसके नहीं होती वो नहीं मर जाता क्या? एक्सीडेंट होता है, सड़क पर पड़े होते हैं। मृत्यु जिसके निकट है वो कौन है? और किसके निकट है मृत्यु? इसलिए महाप्रभु का आदेश है, ग्रहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले नाको, वदने हरि नाम करो। ठीक है, इसका अर्थ और इसके आगे की कथा कल कभी अवसर मिलेगा जब आप लोग सहयोग करोगे तो उसके आगे करेंगे। श्रील गुरुदेव की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री अहोबलम की जय। जय श्री 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 शैलम की जय। दक्षिण भारत यात्रा की जय। यात्राकारी भक्त वृंद की जय। यात्रा कराने वाले विजय प्रभु शशांक प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।